बगदाद के बाजारों में एक ऐसा भी वक्त था जब इंसान का ज़मीर सोने की उशरफियों से ज़्यादा कीमती समझा जाता था। ये दास्तान है खिलाफत अब्बासिया के इस सुनहरी दौर की, जब बगदाद दुनिया का इल्म, हुनर और तिजारत का सबसे बड़ा गहवारा था। इस शहर की पररौनक गलियों और ऊंची फसीलों के साए में जुनीद बन वलीद नामी एक नौजवान रहा करता था। जुनीद का कद दरमियाना, रंग गंदमी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी सच्चाई का पता देती थी। वो मोतियों का एक छोटा सा कारोबार करता था, मगर उसकी दुकान पर ग्राहकों से ज्यादा इसकी ईमानदारी के चर्चे होते थे। जुनीद अक्सर कहता, जो रिज़्क़ अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो झूठ बोलकर हासिल करने से बेहतर है कि मैं भूखा सो जाऊं। मगर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बगदाद के बाजार में काम के मंदे छा गए और जुनीद का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। उसके पास इतने पैसे भी न रहे कि वो दुकान का किराया अदा कर सके, मगर उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एक उदास शाम जब वो दजला के किनारे बैठा था, उसे अपने वालिद की नसीहत याद आई। बेटा, अगर एक जमीन तुम पर तंग हो जाए तो अल्लाह की जमीन बहुत वसीआ है, हिजरत करो। जुनीद ने पुख्ता इरादा कर लिया। उसने अपना बिचा खचा सामान समेटा और बिसरा जाने वाले काफले में शामिल हो गया। बसरा, जो इस वक्त की सबसे बड़ी बहरी बंदरगाह थी, जहां मशरिक व मगरिब के कीमती जहाज लंगर अंदाज होते थे। जुनीद जब बसरा पहुंचा तो उसके पास सिर्फ चंद दिरहम थे, मगर उसके पास ईमानदारी का वो कीमती सरमाया था जो कोई चोरी नहीं कर सकता था। उसने बंदरगाह पर एक छोटा सा स्टॉल लगाया और मिलाहों से सीपियां खरीद कर इनसे मोती निकालने का काम शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसके पास इसलिए आते थे क्योंकि वो मोती की असल कीमत बताने में कभी धोखा नहीं देता था। देखते ही देखते अल्लाह ने इसके काम में ऐसी बरकत डाली कि बसरा के बड़े बड़े ताजिर उससे खरीदारी करने लगे। 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में जुनीद ने एक एक इशरफी जोड़कर 3000 सोने की इशरफियां जमा कर लें। अब उसे अपने घर, अपनी बस्ती और बगदाद की इन गलियों की याद सताने लगी जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। उसने अपनी इशरफियां एक मजबूत चमड़े की थैली में डालें और इसे अपने कमर से बांध लिया। बसरा से बगदाद का सफर तवील था और रास्ते डाकुओं और लुटेरों से भरे हुए थे, इसलिए उसने बहुत एहतियात से सफर शुरू किया। सफर के तीसरे दिन वो एक पुरानी सराय में थोकाहारा पहुंचा ताकि रात गुजार सके। वहां उसकी मुलाकात अब्दुल कादिर नामी एक शख्स से हुई जिसने सफेद लिबास पहन रखा था और हाथ में तस्बीह थामे मुसलसल कुछ पढ़ रहा था। अब्दुल कादिर का चेहरा बज़ाहिर बड़ा नूरानी और गुफ्तगू निहायत शेरें थी, मगर उसकी आंखों के पीछे एक मक्कार लोमड़ी छुपी थी। ऐ नौजवान मुसाफिर, तुम थाके हुए लगते हो, आओ मेरे साथ खाना खाओ। अब्दुल कादिर ने बड़ी अपनायत से कहा। जुनीद, जो खुद एक नेक दिल इंसान था, वे अब्दुल कादिर के धोखे में आ गया और उसके साथ बैठ गया। बातों बातों में अब्दुल कादिर ने जुनीद के माजी, उसके कारोबार और उसकी कामयाबी के बारे में सब कुछ अगलवा लिया। जुनीद ने नादानी में उसे अपनी उशरफियों वाली थैली के बारे में भी बता दिया। ये सुनते ही अब्दुल कादिर के दिल में लालच जाग उठा। अब्दुल कादिर ने चेहरे पर फिक्रमंदी सजा ली और कहा, बेटा, तुम बगदाद जा रहे हो, मगर क्या तुम्हें मालूम है कि वहां के हालात बहुत बदल चुके हैं। शहर के दरवाजों पर शाही सिपाही हर मुसाफिर की तलाशी लेते हैं और भारी टैक्स वसूल करते हैं, कहीं तुम्हारी ये 3 साल की मेहनत वहीं जाये ना हो जाए। जुनीद परेशान हो गया। फिर मैं क्या करूं? मैंने ये पैसे हलाल तरीके से कमाए हैं। अय्यार ठग ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास शाही इजाजतनामा है।
अगर तुम शहर के दरवाजे पर मेरे मुलाजिम बनकर दाखिल हो जाओ तो कोई तुम्हारी तलाशी नहीं लेगा। सिपाही मुझे जानते हैं, वो तुम्हें मेरा खादिम समझकर छोड़ देंगे और तुम्हारी दौलत महफूज रहेगी। जुनीद ने सोचा कि ये बुजुर्ग कितना हमदर्द है जो मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। उसने फौरन हामी भर ली। अगले दिन वो बगदाद के मरकजी दरवाजे बाबे बुसरा पर पहुंचे, जहां सिपाहियों की लंबी कतारें खड़ी थीं। अब्दुल कादिर ने बड़े रोब से सिपाहियों को अपना नाम बताया और जुनीद की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा नया मुलाजिम है, ये मेरा सामान उठाए हुए है। सिपाहियों ने एहतरामन रास्ता दे दिया और जुनीद अपनी अशरफियों की थैली समेत शहर में दाखिल हो गया। जैसे ही वो एक सुनसान गली में पहुंचे, जुनीद ने रख कर कहा, बुजुर्गवार, आपका बहुत शुक्रिया, अब मुझे मेरी थैली वापस कर दें, मुझे अपने घर जाना है। अचानक अब्दुल कादिर के चेहरे से वो मसनूई शराफत गायब हो गई और एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कौन सी थैली और कैसा शुक्रिया? तुम मेरे मुलाजिम हो और ये अशरफियां मेरी हैं, अब्दुल कादिर ने धाड़ कर कहा। जुनीद के पांव तले से जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स अभी तस्बीह पढ़ रहा था वो इतनी जल्दी बदल सकता है। खुदा का खौफ करें, ये मेरी 3 साल की खून पसीने की कमाई है। जुनीद ने रोते हुए उल्तजा की। अब्दुल कादिर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों देखो, ये नमक हराम मुलाजिम मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, उसे पकड़ो। लोग जमा हो गए और जब सिपाही आए तो उन्होंने गवाही दी कि हाँ, इस बुजुर्ग ने तो शहर के दरवाजे पर उसे अपना मुलाजिम बताया था और उसका टैक्स भी दिया था। जुनीद अकेला रह गया। उसकी सच्चाई के पास कोई गवाह नहीं था, जबकि झूठ के पास कानून की मेहर थी। उसे पकड़कर काजी बगदाद की अदालत में पेश किया गया, जहां इंसाफ के तराजू पर बड़े बड़े फैसले होते थे। काजी बगदाद एक तजुर्बाकार और ज़हीन इंसान थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें मुजरिम के दिल का हाल जान लेती थीं। अब्दुल कादिर ने अदालत में खड़े होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, आली जाह, मैंने उस गरीब को सड़क से उठाया, उसे खाना खिलाया और उसने मेरे ही पैसे चुरा लिए। जुनीद जब बोलने लगा तो उसकी आवाज सिसकियों में दबी हुई थी। काजी साहब, मैं ताजिर हूं, मैंने बसरा में 3 साल मेहनत की, ये ठग मुझे रास्ते में मिला। काजी ने दोनों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई गहरी चाल चली गई है, क्योंकि ठग की बातों में बहुत ज्यादा सफाई थी और जुनीद की आंखों में सच्चा दिख। काजी ने फौरन फैसला सुनाने के बजाय कहा, आज रात तुम दोनों को अलग अलग कोठड़ियों में रखा जाएगा, मैं कल सुबह आखिरी फैसला करूंगा। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, काजी ने एक आम सिपाही का लिबास पहना और जेल खाने की तरफ निकला। वो सबसे पहले अब्दुल कादिर की कोठड़ी के पास पहुंचा। अब्दुल कादिर वहां इत्मीनान से बैठा अपने नाखन तराश रहा था। काजी ने कहा, वेट ठग, मैं काजी का खास सिपाही हूं। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर मैं तुम्हें बचा सकता हूं। अब्दुल कादिर की आंखें चमक उठीं। तुम्हें क्या चाहिए? काजी ने सरगोशी की। अगर तुम मुझे उस थैली में से आधी रकम यानी 1500 अशरफियां रिश्वत दे दो तो मैं काजी के कान में ऐसी बात डालूंगा कि फैसला तुम्हारे हक में हो जाएगा। अय्यार ठग ने एक लम्हा भी न सोचा। उसे पता था कि 1500 अशरफियां भी उसके लिए मुफ्त का माल हैं। उसने फौरन थैली से रकम निकाली और सिपाही को दे दी। काजी ने वो रकम छिपाई और अब वो जुनीद की कोठड़ी की तरफ बढ़ा, जहां अंधेरा था और रोने की आवाजें आ रही थीं। काजी ने जुनीद से भी वही बात कही, नौजवान, काजी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। अगर तुम अपनी जान और कुछ रकम बचाना चाहते हो तो मुझे आधी अशरफियां दो, मैं तुम्हें रहा करवा दूंगा। जुनीद ने गुस्से और सदमे से काजी की तरफ देखा और कहा,
चाहे मुझे फांसी हो जाए या मैं उम्र भर जेल में रहूं, मैं हक की दौलत से एक उशरफी भी रिश्वत नहीं दूंगा। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं सच्चा हूं और मैं किसी इंसान के सामने अपना ईमान नहीं बेचूंगा। काजी के दिल को तसल्ली हो गई। उसे सच्चे और झूठे का फर्क मालूम हो चुका था। अगली सुबह अदालत लगी तो पूरा बगदाद ये फैसला सुनने के लिए जमा था कि क्या वो नौजवान वाकई चोर है। काजी ने बड़े जाह व जलाल के साथ अपनी कुर्सी संभाली और अब्दुल कादिर से कहा, जरा वो उशरफियों की थैली सबके सामने निकालो और गुन कर दिखाओ। अब्दुल कादिर ने बड़े फख्र से थैली खोली और गुनना शुरू की। जैसे जैसे वो गिनता गया, उसके माथे पर पसीना आने लगा। आली जा, इसमें तो सिर्फ 1500 उशरफियां हैं। लगता है उस चोर मुलाजिम ने पहले ही आधी निकाल ली थी। अब्दुल कादिर ने झूठा वाविला किया। दरबार में मौजूद लोग जुनीद को बुरा भला कहने लगे, मगर जुनीद खुद हैरान था कि उशरफियां कम कैसे हुए। तब काजी ने अपने लिबास के अंदर से वही 1500 उशरफियां निकालकर मेज पर पटक दें जो उसने रात को ली थी। ए बदबख्त ठग, ये वही उशरफियां हैं जो तूने रात को एक सिपाही को रिश्वत में दी थी ताकि तो सच को छुपा सके। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब्दुल कादिर का चेहरा जर्द पड़ गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। काजी ने गरज कर कहा, हकीकी मालिक वही होता है जो अपने हक के लिए हराम का सहारा नहीं लेता। और जुनीद ने साबित कर दिया कि वो सच्चा है। काजी के उस ऐलान के साथ ही अदालत में मौजूद सैकड़ों लोग इश कर उठे और हर तरफ से सुभान अल्लाह की सदाएं आने लगें। अब्दुल कादिर ठग, जो अभी थोड़ी देर पहले फातिह बना बैठा था, अब उसकी हालत एक भेगे हुए चूहे जैसी थी जो शिकारी के जाल में फंस चुका हो। काजी ने गुस्से से भरपूर निगाह अब्दुल कादिर पर डाली और कहा, तूने सिर्फ एक इंसान को नहीं लौटा, बल्कि तूने इंसानियत के भरोसे का कत्ल किया है। तेरी तस्बीह और तेरा सफेद लिबास सिर्फ एक जाल था जिसमें तो मासूम मुसाफिरों को फंस आता था, मगर तो भूल गया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। काजी ने हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर को फौरन बेड़ियां पहना दी जाएं और इसका मुन्हा काला करके पूरे बगदाद में फिराया जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा करने की जरात न करे। इस बदबख्त को उम्र भर के लिए जेल भेज दिया जाए और उसकी तमाम जायदाद जब्त करके यतीम खाने में बांट दी जाए। काजी ने अपना तारीखी फैसला सुनाया। सिपाही जब अब्दुल कादिर को घसीटते हुए ले जा रहे थे तो वो गड़गड़ा कर माफी मांग रहा था, मगर आज इंसाफ के तराजू में रहम की गुंजाइश नहीं थी। काजी ने जुनीद को अपने पास बुलाया। जुनीद की आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू थे। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। नौजवान, ये लो अपनी 3000 उशरफियां, अल्लाह ने तुम्हारी ईमानदारी की लाज रख ली है। काजी ने मुस्कुराकर थैली उसके हवाले की। जुनीद ने थैली थामी, मगर उसने उसमें से 100 उशरफियां निकालें और काजी के सामने रख दें। आली जा, ये रकम इन गरीबों के लिए है जो इंसाफ की तलाश में यहाँ आते हैं। मेरी दौलत अल्लाह की अमानत है। जुनीद ने आजिज़ी से कहा। काजी इस नौजवान की ज़ुर्फ देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि जुनीद सिर्फ एक ताजिर नहीं, बल्कि एक अजीम इंसान भी है। कादी ने जुनीद का हाथ थामा और कहा, बगदाद को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ तिजारत के नए मयार कायम करोगे। जुनीद जब अदालत से बाहर निकला तो वही लोग जो उसे चोर समझ रहे थे अब उसके गर्द जमा थे और उससे माफी मांग रहे थे। जुनीद ने सबको माफ कर दिया और अपने पुराने घर की तरफ बढ़ गया जो 3 साल से वीरान पड़ा था। अपने गांव के बाजार में इसने इसी रकम से एक बड़ी दुकान खरीदी और अब जुनीद सिर्फ मोतियों का नहीं बल्कि रेशम, मसालों और कीमती खुशबुओं का कारोबार भी करने लगा। इसके कारोबार में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि चंद ही महीनों में
उसके चर्चे खलीफा हारून और रशीद के दरबार तक जा पहुंचे। दूसरी तरफ जेल में अब्दुल कादिर अपनी करनी का फल भगत रहा था। उसे वही रोटी मिलती थी जो वो कभी गरीबों से छीनता था। जुनीद अक्सर जेल में खाना भिजवाता था और जब उसे पता चला कि अब्दुल कादिर बीमार है तो उसने उसके इलाज के लिए हकीम का इंतजाम भी किया। लोगों ने पूछा, जुनीद, इस शख्स ने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, तुम इस पर रहम क्यों करते हो? जुनीद ने जवाब दिया, उसने अपना ज़र्फ दिखाया था, मैं अपना ज़र्फ दिखा रहा हूं, बदले से बेहतर है कि इंसान एहसान करे। इस बात ने बगदाद के लोगों के दिल जीत लिए और जुनीद की साख एक वली सिफत ताजिर के तौर पर मशहूर हो गई। एक दिन काजी बगदाद ने जुनीद को दोबारा बुलाया। इस बार मकसद कोई मुकदमा नहीं बल्कि एक अहम मशूरा था। जुनीद, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बाजार के मामलात में मेरा मुशीर बन सके। काजी ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम बगदाद की तमाम बाजारों के मुहतसब बन जाओ ताकि कोई दूसरा ठग किसी मुसाफिर को न लौट सके। जुनीद ने पहले तो माजरत चाही, मगर काजी के असरार और खिदमती खलक के जज्बे के तहत उसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब जुनीद रोजाना भेस बदल कर बाजारों में घूमता और नाप तौल में कमी करने वाले दुकानदारों पर कड़ी नजर रखता। एक बार उसने देखा कि एक बड़ा ताजिर एक बीवा को कम कीमत पर उसका माल बेचने पर मजबूर कर रहा था। जुनीद ने फौरन मुदाखलत की और उस बीवा को उसके माल की असल कीमत दिलवाई, जिससे पूरे बाजार में ये पैगाम गया कि अब इंसाफ का बोलबाला है। जुनीद की जिंदगी अब एक रोशन मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि दौलत कमाने के लिए चालाकी नहीं, दियांतदारी जरूरी है। एक रात जुनीद को ख्वाब में वही दरवेश नुमा ठग नजर आया, मगर इस बार वो रो रहा था और माफी मांग रहा था। सुबह होते ही जुनीद जेल गया और अब्दुल कादिर से मुलाकात की। अब्दुल कादिर के गुरूर की जगह अब निदामत के आंसू थे। जुनीद, मुझे माफ कर दो, मैंने समझा था कि मैं बहुत चालाक हूं, मगर अल्लाह की चाल सबसे बड़ी है, अब्दुल कादिर ने कदमों में गिर कर कहा। जुनीद ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें इसी दिन मुआफ कर दिया था जिस दिन काजी ने फैसला सुनाया था। जुनीद की सिफारिश पर अब्दुल कादिर की सजा मुआफ कर दी गई और जब वो जेल से बाहर आया तो वो एक बदला हुआ इंसान था। अब्दुल कादिर अब जुनीद की दुकान पर एक ईमानदार मुलाजिम के तौर पर काम करने लगा और लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि एक ठग कैसे नेक बन गया। बगदाद में अब अमन व अमान का ये आलम था कि मुसाफिर अपनी दौलत खुलेआम लेकर घूमते और कोई उनकी तरफ मेली आंख से न देखता। जुनीद ने कभी तकबर नहीं किया। वो आज भी अपनी वही पुरानी इशरफियों वाली थैली संभाल कर रखे हुए था ताकि उसे अपनी गुर्बत के दिन याद रहें। वो अक्सर नौजवानों को जमा करके अपनी कहानी सुनाता, याद रखो, रिस्क का एक एक दाना अल्लाह के हाथ में है, तुम बस अपनी नीयत साफ रखो। उसकी दुकान अब सिर्फ तिजारत का मरकज नहीं बल्कि गरीबों की पनाहगाह भी बन चुकी थी। हर जमहा को वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यतीमों और बीवाओं में तकसीम करता। वक्त गुजरता गया। जुनीद की शादी एक नेक सीरत खातून से हुई और उनकी औलाद भी इसी ईमानदारी के रास्ते पर चली। एक बार बगदाद पर एक सख्त आफत आई। दरियाए दजला में सैलाब आ गया और शहर के कई हिस्से डूब गए। जुनीद ने अपने तमाम गोदाम खोल दिए और लोगों को मुफ्त अनाज और कपड़े फराहम किए, यहाँ तक कि उसका अपना खजाना खाली होने लगा। उसके मुंशी ने कहा, जनाब, अगर उसी तरह चलता रहा तो हम दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। जुनीद मुस्कुराया और बोला, जहां से शुरू किया था वहां अल्लाह मेरे साथ था और आज भी वही अल्लाह मेरे साथ है। जैसे ही सैलाब उतरा, खलीफा ने जुनीद की उस कुर्बानी के बदले
उसे इतना इनाम दिया कि उसकी दौलत पहले से 10 गुना बढ़ गई। ये अल्लाह का वादा है कि जो उसकी राह में देता है वो उसे कभी महरूम नहीं रखता। काजी बगदाद का जब आखिरी वक्त आया तो उसने जनीद को अपने पास बुलाया और अपनी अंगूठी उसे दी जो इंसाफ की इलामत थी। जुनीद, मैं जा रहा हूँ, मगर मुझे सुकून है कि बगदाद के बाजारों में एक ऐसा चौकीदार मौजूद है जो कभी नहीं सोता। काजी ने वसीयत की। काजी के इंतकाल के बाद पूरे शहर ने सोग मनाया और जनीद ने उनकी याद में एक इल्मी मदरसा कायम किया। इस मदरसे में तिजारत के साथ साथ इखलाकियात और दीन की तालीम भी दी जाती थी। अब्दुल कादिर, जो अब एक बूढ़ा और नेक आदमी था, वो इस मदरसे के बच्चों को अपनी आप बीती सुनाता ताकि वो ठगी और झूठ से बच सकें। वो कहता, बच्चों, मैंने 3000 उशरफियों के लिए अपना ईमान बेचा था, मगर जनीद ने ईमान के बदले पूरी दुनिया पा ली। ये बात बच्चों के दिलों में घर कर जाती और वो जनीद जैसे बनने का ख्वाब देखने लगते। जुनीद की मोतियों की दुकान अब एक अजीम अलशान तिजारती मरकज बन चुकी थी, मगर उसका रवैया अब भी वही पुराने जुनीद जैसा सादा था। वो आज भी वही सादा खजूर की चटाई पर बैठता और हर आने वाले मुसाफिर का इस्तकबाल खुद करता। एक बार एक मुसाफिर बसरा से आया और उसने जनीद से पूछा, आप वही जनीद हैं जिनकी कहानी बसरा की बंदरगाहों पर सुनाई जाती है? जनीद ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही अल्लाह का आजिज बंदा हूँ जिसे उसने मिट्टी से उठाकर इज्जत बख्शी। मुसाफिर ने कहा, आपकी सच्चाई की खुशबू बसरा से बगदाद तक फैली हुई है। उसकी बीवी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती। जिंदगी के उस सफर में जनीद ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मगर उसका एक ही उसूल रहा, सच कहो, सच सुनो और सच का साथ दो। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।